पिछले कुछ दिनों से प्रभु श्री राम के मंदिर में लूट का मसला चर्चाओं में है, लेकिन ये कुछ दिनों से चर्चाओं में है, ये तो अभी की घटना है। लेकिन और लूट और चोरी जो हो रही है उसको सबसे पहली बार मैंने उजागर किया था वर्ष 2021 में, जब मैंने साफ तौर पे दिखाया था कि कैसे 5 मिनट के अंदर सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी से जमीन 2 करोड़ की खरीदी गई, 18.5 करोड़ में चंपत राय के द्वारा, ट्रस्ट के द्वारा, वो ट्रस्ट जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनाया। और उस दोनों जमीन की डील में तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी का मेयर ऋषिकेश उपाध्याय और ट्रस्ट का सदस्य अनिल मिश्रा, दोनों डील में, यानी 2 करोड़ की जब वो कुसुम पाठक, हरीश पाठक से रवि मोहन तिवारी, सुल्तान अंसारी खरीद रहे हैं, उसमें भी यही गवाह, और वही 2 करोड़ की जमीन जब 18.5 करोड़ में बेची जा रही है, उसमें भी यही दोनों गवाह। लेकिन तब मुझे दुनिया भर की गालियां पड़ी चारों तरफ से। अरे अरे, ये तो देखो बदनाम कर रहा है, ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है। कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैंने कोतवाली में तहरीर भी दिया, अयोध्या की कोतवाली में। फिर उसके बाद चढ़ावे में चोरी का मामला सामने आया, और जब चढ़ावे में चोरी का मामला सामने आया तो वो तो इतना बड़ा भंडाफोड़ हुआ कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। पता यह चल रहा है सैकड़ों हजारों करोड़ की चोरी तो दान पात्र से हो गई। फिर यह पता चल रहा है चांदी चोरी हो गई, गहना चोरी हो गया, आभूषण चोरी हो गया, पादुका चोरी हो गई। फिर यह पता चल रहा है 40% कमीशन मांगा जाता है। प्रभु श्री राम के मंदिर के निर्माण में 40% कमीशन मांगा जाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये उस काम में शामिल इंजीनियर दीनानाथ वर्मा का बयान है। 40% कमीशन। आपको याद होगा 40% कमीशन के नाम पे एक सरकार चली गई थी भारतीय जनता पार्टी की कर्नाटक में। वो 40% कमीशन जो भाजपाइयों ने वहां सीखा था, वो 40% कमीशन प्रभु श्री राम के मंदिर में भी खा रहे थे चंदा चोर पार्टी के लोग। उसके बाद पता यह चलता है कि वहां एक जमीन नहीं, तमाम ऐसी जमीनें हैं जो औने पौने दामों की जमीनें करोड़ों करोड़ में खरीदी गई। एक नजूल की जमीन है जो यूपी के लोग हैं जानते होंगे, ना खरीदी जा सकती है, ना बेची जा सकती है। वो नजूल की जमीन 24 करोड़ में खरीद ली गई, जिसमें एसडीएम लिख के दे रहा है ये जमीन तो नजूल की है। एक जमीन का टुकड़ा 9 करोड़ की जमीन 55 करोड़ 47 लाख में खरीदी गई, जहां पे खुद योगी जी की सरकार किसान को 4,40,000 बिस्वा मुआवजा दे रही है, वहीं पर किसान आलोक बंसल नाम के व्यक्ति से ट्रस्ट खरीदता है 47 लाख रुपए बिस्वा। भाजपा के मेयर का एक भतीजा है दीप नारायण, वो 20 लाख रुपए में एक जमीन खरीदता है और 2.5 करोड़ में ट्रस्ट को बेच देता है। 20 लाख की जमीन 2.5 करोड़ में ट्रस्ट को बेच देता है 2-3 महीने के बाद। एक जमीन उसको दान में मिलती है, भाजपा के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय के भतीजे को, वो दान की जमीन जो उसको निःशुल्क मिलती है, बिना पैसे के मिलती है, वो जमीन 1 करोड़ रुपए में ट्रस्ट को बेच देता है। एक जमीन 92 लाख की 5 करोड़ 60 लाख में ट्रस्ट को बेची जाती है। कितने सारे मसले हो गए। 13 दस्तावेज मैंने जमीनों के घोटाले से संबंधित दिए, छोटे मोटे नहीं, 13 दस्तावेज दिए मैंने, 13 दस्तावेज। मामूली दाम की जमीन करोड़ों करोड़ में खरीदी गई है।
सब जगह दस्तखत चंपत राय के थे। अब हल्ला मचा, कई दिनों तक मीडिया में खबरें चली, जो हमारी बातें थी वो सच साबित होने लगी। केजरीवाल जी ने ट्वीट किया, वीडियो बनाया, खुद पहुंचे। तो जिस दिन अरविंद केजरीवाल पहुंचते हैं, जिस दिन मैंने एसआईटी के सामने जाके दस्तावेज दिया, केजरीवाल साहब अयोध्या पहुंचते, आनंद फानन में एफआईआर लिख दी गई 8 लोगों के खिलाफ। उन 8 लोगों में कहने लगे साहब ये तो 6 बैंक कर्मचारी हैं। देखिए आप कैसे खेल खेलते हैं। कहते हैं 6 बैंक कर्मचारी हैं। पता चला वो सबके सब अनिल मिश्रा और बाकी लोगों के रिश्तेदार हैं। रिश्तेदार हैं उनके। 18,000 20,000 रुपए में उनको बैंक का टेम्पोररी कर्मचारी बनवा के रखवा दिया गया। ये पूरा खेल मैं आपको बता रहा हूं कैसे हुआ है। वहां पे वही लोग गड्डियां गिनते थे, वही लोग गड्डियों में ज्यादा रुपए रखते थे और पैसा चोरी करके चंपत हो जाते थे। चंपत के नेतृत्व में, चंपत चंपत राय, गोपाल राव, चंपत राय, गोपाल राव, अनिल मिश्रा, ये सब तमाम पात्र हैं। लवकुश मिश्रा, टिन्नू यादव, अविनाश शुक्ला, अल्पेश मिश्रा। तो जब ज्यादा हल्ला मचता है, एफआईआर होती है, केजरीवाल साहब इस मुद्दे को उठाते हैं, फिर क्या करते हैं? कहते हैं साहब सीसीटीवी की जांच हो रही है, चोरी पकड़ी जाएगी, कोई बचेगा नहीं। बाबा जी मैदान में कूद के आते हैं। ये दिल्ली से तो एक सज्जन आ गए यहां पे, केजरीवाल जी, देखो देखो ये तो राम मंदिर का मुद्दा उठा रहे हैं, इनको क्या अधिकार है राम मंदिर का मुद्दा उठाने का। तो केजरीवाल साहब उनको कहते हैं जिन्होंने राम मंदिर का चंदा नहीं छोड़ा बाबा जी, वो आपको भी नहीं छोड़ेंगे, आपको भी हटाएंगे। इस महापाप के खिलाफ जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें हमारा साथ दीजिए। और आपको जानकर शर्म हो आएगी, 40 दिन में 70 बार चोरी के प्रमाण सीसीटीवी में आए हैं। 40 दिन में 70 बार, 40 दिन में 70 बार चोरी के प्रमाण आए हैं। लेकिन मेरा सवाल यह है कि सिर्फ 40 दिन की सीसीटीवी फुटेज क्यों देखी गई? सिर्फ 40 दिन की चोरी की जांच क्यों हो रही है? कहां से यह आंकड़ा 40 दिन का आया? क्यों नहीं महिपाल सिंह का बयान दर्ज किया गया जो 2020-21 से चोरी की बातें कह रहा है? क्यों नहीं सालों साल से जो चोरी वहां पे चल रही है उसकी जांच की जा रही है? क्यों नहीं जांच की जा रही है? क्योंकि अगर पूरी चोरी खोल देंगे तो ये तो 40 दिन में 70 बार की खबर आई है, हजारों दिन में कई हजार बार की चोरी और कई हजार करोड़ के घोटाले का मामला सामने आएगा। क्या ये हजारों करोड़ रुपए सिर्फ चंपत राय ने खा लिए? क्या ये हजारों करोड़ रुपए सिर्फ अनिल मिश्रा ने खा लिए? क्या ये हजारों करोड़ रुपए सिर्फ ऋषिकेश उपाध्याय जो भाजपा का मेयर था उसने खा लिया? मैं इस देश के करोड़ों लोगों से कहना चाहता हूं, सोचिए जरा, विचार कीजिए। ये हजारों करोड़ की लूट में अगर शामिल हैं तो चंदा चोर पार्टी के कई सारे लोग शामिल हैं। उनकी जांच कौन करेगा? उनको गिरफ्तार कौन करेगा? क्योंकि चंदा चोर पार्टी ने ही एसआईटी बनाई, चंदा चोर पार्टी ने ही ट्रस्ट बनाया, चंदा चोर पार्टी से ही जुड़े चंदा चोर हैं। चंदा चोर पार्टी के चोरों की जांच चंदा चोर पार्टी के द्वारा नियुक्त किए गए अधिकारी कर रहे हैं। तो चंदा चोर पार्टी का ट्रस्ट, चंदा चोर पार्टी के लोग चंदा चोर को बचाने वाले भी। आप देख रहे हैं लाइव न्यूज 99, राष्ट्र सबसे पहले।